नमस्कार दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। आज का पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? क एओ ह्यूम ने, ख महात्मा गांधी ने, ग सच्चिदानंद सिन्हा ने, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा क एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक, क असैनिक सेवक, ख विज्ञानी, ग सामाजिक कार्यकर्ता, घ मिलिट्री कमांडर। इसका सही जवाब होगा असैनिक सेवक, यानी इसका सही जवाब है क असैनिक सेवक। तीसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क वर्ष 1885 में, ख वर्ष 1886 में, ग वर्ष 1887 में, घ वर्ष 1888 में। इसका सही जवाब होगा क वर्ष 1885 में। 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? क 52, ख 62, ग 72, घ 82। इसका सही जवाब होगा ग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? क कोलकाता में, ख लाहौर में, ग पुणे में, घ मुंबई में। इसका सही जवाब होगा घ मुंबई में प्रथम अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई से पहले कहाँ प्रस्तावित था? क कोलकाता में, ख पुणे में, ग सूरत में, घ कोच्चि में। इसका सही जवाब होगा ख पुणे में प्रस्तावित था। 7वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ख WC बनर्जी, ग एओ ह्यूम, घ दादा भाई नौरोजी। इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 8वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? क दादा भाई नौरोजी, ख WC बनर्जी, ग फिरोज शाह मेहता, घ एओ ह्यूम। इसका सही जवाब होगा घ एओ ह्यूम। 9वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? क लॉर्ड रिपन, ख लॉर्ड लिटन, ग लॉर्ड कैनिंग, घ लॉर्ड डफरिन। इसका सही जवाब होगा घ लॉर्ड डफरिन। 10वां प्रश्न, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? क लॉर्ड रिपन ने, ख लॉर्ड डफरिन ने, ग लॉर्ड कर्जन ने, घ लॉर्ड विलेजली ने। इसका मजाक कौन उड़ाता है? लॉर्ड डफरिन, यानी इसका सही जवाब होगा ख लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? क दादा भाई नौरोजी, ख जी सुब्रमण्यम अय्यर, घ जस्टिस राणा डे, घ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा घ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 12वां प्रश्न, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? क लॉर्ड इरविन कराची 1931, ख लॉर्ड विलिंगटन मुंबई 1915, ग लॉर्ड डफरिन मुंबई 1885, घ लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916। इसका सही जवाब ख लॉर्ड विलिंगटन मुंबई 1915। अगला प्रश्न, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए। फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब होगा ग 1 4 2 3।
अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? क गया, ख अमृतसर, ग बेलगांव, घ कानपुर। इसका सही जवाब होगा ग बेलगांव। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? क अबुल कलाम आज़ाद, ख जेपी कृपलानी, ग राजेंद्र प्रसाद, घ सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा घ सुभाष चंद्र बोस। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? क भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, ख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, घ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। इसका सही उत्तर होगा ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में होता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपना स्वरचित गीत वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया था? क 1891, ख 1896, ग 1899, घ 1901। इसका सही उत्तर होगा ख 1896 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार विभाजन होता है? क कोलकाता 1906, ख सूरत 1907, ग मद्रास 1908, घ लाहौर 1909। इसका सही उत्तर होगा ख सूरत 1907 में। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में प्रथम विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? क दादा भाई नौरोजी, ख गोपाल कृष्ण गोखले, घ रास बिहारी बोस, घ मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर घ रास बिहारी बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क गणेश आगरकर, ख सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ग दादा भाई नौरोजी, घ फिरोज शाह मेहता। इसका सही जवाब होगा ग दादा भाई नौरोजी दूसरा अध्यक्ष है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था? क दादा भाई नौरोजी, ख डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ग सर डब्ल्यू. वेडलबर्न, घ मिस्टर डिग्बी। इसका सही उत्तर होगा मिस्टर डिग्बी, यानी इसका ख आंसर सही है, मिस्टर डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? क फिरोज शाह मेहता, ख बदरुद्दीन तैयब जी, ग मोहम्मद अली जिन्ना, घ अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही उत्तर होगा तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, ख ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? क शौकत अली, ख अबुल कलाम आज़ाद, ग मोहम्मद अली जिन्ना, घ बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही उत्तर होगा घ बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? क फिरोज शाह मेहता, ख खान अब्दुल गफ्फार, ग हकीम अजमल खान, घ सर सैयद अहमद खान। इसका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान, यानी इसका सही जवाब है घ, कभी इसके सदस्य नहीं बने। 25 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? क लाला लाजपत राय, ख एनी बेसेंट, ग मोतीलाल नेहरू, घ बाल गंगाधर तिलक। कभी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं था? इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी घ ऑप्शन। ये बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? क लाला लाजपत राय, ख बाल गंगाधर तिलक, ग बिपिन चंद्र पाल, घ इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। ऐसे त्रिगुट के सदस्य हैं जो अध्यक्ष बनते हैं, यानी लाला लाजपत राय, क ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? क सुचित्रा कृपलानी, ख अरुणा आसफ अली,
ग एनी बेसेंट, घ विजयलक्ष्मी पंडित। इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट, यानी ग ऑप्शन इसका सही है, एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी? क नलिनी सेनगुप्ता, ख सरोजिनी नायडू, ग एनी बेसेंट, घ कादम्बिनी बोस। इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? क विजयलक्ष्मी पंडित, ख पंडित रमाबाई, ग सरोजिनी नायडू, घ राजकुमारी अमृत कौर। इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू, ग ऑप्शन सरोजिनी नायडू इसका सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ होता है? क कोलकाता, ख मद्रास, ग इलाहाबाद, घ मुंबई। इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद, ग ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? क विलियम वेडरबर्न, ख जॉर्ज यूले, ग विलियम हंटर, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले, ख ऑप्शन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? क लॉर्ड डफरिन, ख सर सैयद अहमद, ग लॉर्ड कर्जन, घ लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा ग सर सैयद अहमद खान। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। क लॉर्ड हैमिल्टन, ख लॉर्ड कर्जन, ग लॉर्ड डफरिन, घ लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन, ख ऑप्शन। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी कि वे थे? क महात्मा गांधी, ख जवाहरलाल नेहरू, ग अब्दुल कलाम आजाद, घ सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, घ ऑप्शन। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? क सी राजगोपालचारी, ख आचार्य कृपलानी, ग महात्मा गांधी, घ जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, ग ऑप्शन। कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? क अश्विनी कुमार दत्त, ख बिपिन चंद्र पाल, ग बाल गंगाधर तिलक, घ लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा क अश्विनी कुमार दत्त, क ऑप्शन। किसने कांग्रेस के बारे में कहा कि यह याचना संस्था है? क लाला लाजपत राय, ख बिपिन चंद्र पाल, ग अश्विनी कुमार दत्त, घ रमेश चंद दत्त। इसका सही उत्तर होगा ख बिपिन चंद्र पाल। किसने कहा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? क रमेश चंद दत्त, ख बिपिन चंद्र पाल, ग बदरुद्दीन तैयब, घ लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा घ लाला लाजपत राय। किसने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया? क बिपिन चंद्र पाल, ख लाला लाजपत राय, ग आर.पी. दत्त, घ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर ग आर.पी. दत्त, ग ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रही है? भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। क लॉर्ड कर्जन, ख लॉर्ड डफरिन, ग लॉर्ड लिटन, घ लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर होगा क लॉर्ड कर्जन ने कहा था।